श्री विधि अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। श्री विधि अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। श्री विधि अलख। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। यह लाखों किसानों की आजीविका से जुड़ी एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। लेकिन पारंपरिक आलू की खेती में गहरी जुताई, बार बार निराई गुड़ाई और अधिक लागत की जरूरत पड़ती है। इसका असर न सिर्फ किसान की आमदनी पर पड़ता है, बल्कि मिट्टी की सेहत भी धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। आज खेती के सामने एक बड़ा सवाल है, क्या आलू की खेती कम खर्च में, कम मेहनत से और मिट्टी को नुकसान पहुंचाए बिना की जा सकती है? इस सवाल का जवाब है श्री विधि जीरो टिलेज पोटैटो। ये आलू लगाने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, सबसे पहले हम लोग आलू लेते हैं, कोई भी सीड ले सकते हैं और उसको लेने के लिए बाजार से या कहीं से भी ले सकते हैं। लेने के बाद इसको हम लोग बीज का उपचार करते हैं। उपचार बीजामृत से भी करते हैं, ट्राइकोडर्मा से भी करते हैं और उपचार करने के बाद लाइन से लगाते हैं। लाइन खींच देते हैं, मिट्टी हल्का हटाने के बाद आलू को बैठाते हैं 6-6 इंच की दूरी पर और उसके बाद पूरे खेत में बिछाने के बाद उसको फिर कंपोस्ट से ढक देते हैं, जिसमें कंपोस्ट में हम लोग पहले से मिला के रखते हैं ट्राइकोडर्मा, पीएसपी और जाइम कल्चर करके। उसके बाद मिला के रखने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा दे करके आलू को सिर्फ ढक देते हैं। आलू को ढकने के बाद ऊपर से पुआल 6 इंच से ढक देते हैं, 6 से 8 इंच ढक करके उसको छोड़ देते हैं। और आलू जब जनरेशन आ जाता है, जन्म हो जाता है, 15 से 20 दिन, महीने दिन के बाद उसको फिर हम पहला सिंचाई करते हैं और फिर इसी तरह से दूसरा सिंचाई दूसरे महीने में करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से तीसरा होता भी है और नहीं भी सिंचाई होता है। उसके बाद फिर हमारा आलू तैयार हो जाता है, पत्ता मुरझा जाता है, तैयार हो जाता है। उसके बाद पुआल हटा करके और आलू को आसानी से चुन लेते हैं। फिर उसका हम लोग उपज मापी भी करते हैं कहीं कहीं। और किसान को इसमें मेहनत बहुत कम लगता है, जुताई का भी पैसा बच जाता है, मिट्टी चढ़ाने का, मिट्टी कोड़ने का, ये सब जो भी खर्च होता है बिल्कुल बच जाता है और टाइम का भी बचत होता है, मतलब बिफोर लग जाता है। इसमें ये बचत है, ये किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं और सिखा रहे हैं कि आप धान काटिए, हटाइए और उसमें आप आलू जो रोपाई करते हैं इस तरह से आलू रोपाई कीजिए, आपका बहुत बचत होगा। श्री विधि जीरो टिलेज पोटैटो में खेती की जुताई नहीं की जाती। धान की कटाई के बाद खेत में बची पराली या पुआल को जलाने के बजाय उनका उपयोग आलू की खेती में किया जाता है। यह तरीका छोटे और सीमांत किसानों के लिए खास तौर पर उपयोगी है। एक मेजर प्रॉब्लम है किसानों का कि जब भी धान का फसल करता है मशीन के द्वारा, उसमें क्या होता है, पुआल जो है खेत में लगभग 6 से 8 इंच जो है खेत में रह जाता है और किसान के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे हटा करके उसमें खेती किया जाए। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि इसको जला करके खेती करते हैं, जिससे कि जलाने से क्या होता है तो सॉइल का पोल्यूशन होता ही होता है, साथ में एयर पोल्यूशन भी होता है और सरकार भी इसके विरोध में है कि इसको नहीं जलाना चाहिए। तो किसान के लिए एक तरह से चैलेंज है कि और सरकार तरफ से भी है कि जो किसान अगर पाया जाता है जलाए हुए पुआल को जलाते हुए, तो उनको सरकारी जो सुविधाएं होते हैं उससे भी वंचित कर दिया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हैं हम लोगों ने उसका एक सोल्यूशन निकाला था, जो कि है जीरो टिलेज के द्वारा हम लोग पोटैटो की खेती यानी आलू की खेती। ये पुआल श्री विधि जीरो टिलेज पोटैटो की सबसे बड़ी ताकत है। पुआल की यह परत मिट्टी की नमी को बनाए रखती है, खरपतवार को अपने आप रोकती है और खेत को तेज धूप से बचाती है। जहाँ पुआल होता है वहाँ मिट्टी जीवित रहती है, जिसका प्रमाण है खेत में दिखाई देने वाले केचुए। इस खेती में सिंचाई की जरूरत भी कम होती है, मिट्टी में नमी बनी रहती है, इसलिए केवल आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई की जाती है। पोषण के लिए जीवामृत जैसे प्राकृतिक घोल का उपयोग किया जाता है। श्री विधि जीरो टिलेज पोटैटो में रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता नहीं होती है। प्राकृतिक तरीके से कीट और रोग प्रबंधन किया जाता है, जिससे फसल सुरक्षित रहती है और खेती का खर्च नियंत्रण रहता है। श्री विधि जीरो टिलेज आलू की खेती में जो हम लोग मल्च का उपयोग करते हैं, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि जो मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स हैं, खास करके जो अन्न फसल एवं दलहनी फसल में जो दालें होती हैं या सब्जियां होती हैं, तो दोनों के कास्ट पदार्थ
मिलाकर मल्च के रूप में हमें व्यवहार करने की ज़रूरत है। इससे ना सिर्फ कंद जो हैं आलू के वो बड़े होंगे, बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी रोकने में हमें सहायता मिलेगी। लगभग 90 से 100 दिनों के बाद जब पौधा की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो फसल कटाई के लिए तैयार हो जाता है। पुआल हटाते ही आलू मिट्टी की सतह पर आसानी से मिल जाते हैं। न गहरी खुदाई, न ज्यादा मेहनत। श्री विधि जीरो टिलेज पोटैटो का सबसे बड़ा लाभ है कम लागत में अच्छी पैदावार। और इसको हम लोगों ने जब करके देखा तो उसमें देखा गया था जो केमिकल विधि जो पारंपरिक विधि से जो खेती करते हैं आलू का, उसमें 1 किलो आलू पैदा करने में उसको 16 रुपया 16 पैसा का खर्च आता है। जबकि वही इस विधि से अगर श्री विधि पराली की जीरो टिलेज पराली से खेती करते हैं तो उसको 1 किलो आलू पैदा करने में मात्र 9 रुपया लगता है। आपका समझिए कि पैदा में ही उसका लगभग 7 रुपया का लगभग 50% का बचत रहता है। और उसके बाद फिर मार्केट में जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स नेचुरल अवेलेबल आपका मटेरियल से बना है, आपका आलू की खेती किया गया है, तो उसमें सड़न भी बहुत कम होता है और लंबे समय तक ये आलू जो है टिकता है और स्वादिष्ट भी ज़्यादा होता है। तो इसका मार्केट में भी इसका डिमांड ज़्यादा रहेगा तो दाम भी ज़्यादा मिलेगा। तो आपको यानी आलू जो है, आलू का जो आपको इस तरह से विधि से खेती करते हैं तो आपको आलू पैदा करते ही खेत में आपको 7 रुपये का प्रति किलो बचत होता है। यह तकनीक सिर्फ एक नई खेती विधि नहीं है, बल्कि मिट्टी, पर्यावरण और किसान तीनों के लिए एक संतुलित समाधान है। इसमें फ़ायदा है कि जोताई नहीं करना पड़ता है और सिर्फ इसमें गनौरा, जो सड़ा हुआ गनौरा है साल भर का, उसी को हम लोग इसमें BSP जाइम ये सब मिला के और 12 घंटा हम लोग छोड़ देते हैं छाह में। उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा जो ज़मीन जो परीत है उसको जो छिलका होता है ऊपर से थोड़ा थोड़ा उसको हम हटा देते हैं और उसके बाद हम उसको आलू को 6 इंची पर बैठा देते हैं और ऊपर से इतना मैंने उस पर आलू पर ढक देते हैं और उसके बाद में हम पुआल उसको ये कर देते हैं। अगर नमी कम रहता है तो पुआल के ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़काव पानी का कर देते हैं, इसलिए कि वो जल्दी जलम है। और वो आलू अगर बड़ा साइज़ है तो उसको थोड़ा हम नीचे से उसको काट के हटा देते हैं कि वो जल्दी आलू गले और जल्दी अंकुरन ऊपर फेंके, इसलिए हम लोग आलू को भी काट देते हैं और काट के उसको लगाते हैं। और इसमें कोई खर्चा नहीं बढ़ता है, ना कोई खाद देते हैं, ना कोई मिट्टी चढ़ाना पड़ता है और बहुत अच्छा इसका उपज होता है। प्राण किसानों के साथ मिलकर श्री विधि जीरो टिलेज पोटैटो जैसी तकनीकों को बढ़ावा दे रहा है ताकि खेती टिकाऊ बने, खर्च घटे और किसान का भविष्य सुरक्षित हो। आलू रोपाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम नवादा गांव में देखे थे तो सुन रोपाई से तो बहुत अच्छा हम खुश हुए और बहुत अच्छा उपज हुआ था। तो इसके लिए पहला बार हम भी ऐसे इस जगह पर अपने खेत में अपने ही लगा रहे हैं और ऐसे भैया लोग से पूछें तो भैया लोग भी बताएं और हम बता दिए तो हम ऐसे बता करके और ऐसे रोपाई करने जा रहे हैं।